नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम चतुर्थी विभक्ति के विषय में जान रहे थे। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को, के लिए। और हम जान रहे थे अस्मत् शब्द की चतुर्थी विभक्ति। मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। मह्यम मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, और अस्मभ्यम हम सब के लिए। इससे पूर्व की वीडियो में हमने नी धातु लट लकार जानी थी, आ प्लस नी लट लकार भी जानी थी। नी धातु लट लकार में हमने वाक्य बनाना भी जाना था। नयति, नयतः, नयन्ति। नयसि, नयथः, नयत, नयामि, नयावह, नयामः। इस प्रकार के वाक्य भी हम जाने थे। और आ प्लस नी, आनयति, आनयतः, आनयन्ति, आनयसि, आनयथः, आनयत, आनयामि, आनयावह, आनयामः। इससे संबंधित भी हमने वाक्य जाने थे। आज हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे इस नी धातु और आ प्लस नी धातु का प्रयोग करते हुए। तो आइए साथियों, जानते हैं। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक चिन्ह होता है को के लिए। यहां पर अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति लिखिए, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। मह्यम का मतलब मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, और अस्मभ्यम हमारे लिए। ठीक है, ये अलग अलग सबके मैंने अर्थ लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे वह मेरे लिए, वह मेरे लिए फल लाता है। वह मेरे लिए फल लाता है, ये है। तो हमने जाना था आनयति, आनयतः, आनयन्ति, ये धातु जानी थी। अब यहां पर वह है, तो वह के लिए संस्कृत शब्द क्या होगा? से। से प्रथम पुरुष एकवचन है। मेरे लिए तो हम शब्द यूज करेंगे मह्यम। मह्यम शब्द यूज करेंगे। इसका अर्थ हुआ से मह्यम, वह मेरे लिए। फल लाता है तो हम लिखेंगे फलम, फलम। और लाता है आनयति, आनयति, ये बन गया। से मह्यम फलम आनयति, वह मेरे लिए फल लाता है, ये वाक्य बन गया। अब यहां पर मह्यम है और यहां पर आवाभ्याम भी लिखा जा सकता है। आवाभ्याम तो अर्थ क्या हुआ? से आवाभ्याम फलम आनयति, वह आवाभ्याम हम दोनों के लिए फल लाता है। यहां पर आवाभ्याम लिखने पर भी क्रिया वही रहेगी और फल हम चेंज ही नहीं कर रहे तो यही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अस्मभ्यम भी यहां पर लिख सकते हैं। अस्मभ्यम आता है तो अर्थ क्या होगा? से अस्मभ्यम फलम आनयति, वह अस्मभ्यम हमारे लिए अर्थात हम सबके लिए फलम आनयति, फल लाता है। वह हम सबके लिए फल लाता है। अब जो फल शब्द है, जैसे ऐसे सेंटेंस बन गया, मैं लिख देता हूं फलम आनयति, यही था वाक्य। और से फलम आनयति, इस प्रकार से वाक्य बन गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या परिवर्तन हुआ। अब यदि हम कर्ता यहां पर परिवर्तित करते हैं तो क्रिया भी परिवर्तित होगी। हमें फल शब्द बदलना है। जैसे वह मेरे लिए फल लाता है, अब हम कहें कि वह मेरे लिए 2 फल लाता है, एक फल नहीं 2 फल लाता है, तो हम फलम को चेंज कर देंगे। इसके स्थान पर द्विवचन लिख देंगे, फलम के स्थान पर फले। फले का मतलब 2 फल। अब हम इसको भी चेंज करना चाहते हैं कि वह मेरे लिए बहुत सारे फल लाता है, तो वाक्य तो यही रहा, से मह्यम, वह मेरे लिए। अब फलम को चेंज कर देंगे,
बहुत सारे फलों के लिए क्या यूज करेंगे? फलम, फले, फलानी। तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे फलानी। तो वाक्य हमारा क्या बनेगा? से मह्यम फलानी आनयति, वह मेरे लिए फल लाता है, बहुत सारे फल लाता है। उसी प्रकार से अवाभ्याम, वह हम दोनों के लिए फलम आनयति, फल लाता है। यहाँ पर फले लिखें तो 2 फल लाता है, यहाँ पर फलानी लिखें तो बहुत सारे फल लाता है। तो कहने का मतलब कर्म यदि एक वचन में है तो हम एक वचन में फल लिखेंगे, कर्म द्विवचन में है तो हम द्विवचन का फले लिखेंगे, और कर्म बहुवचन में है तो हम फलानी लिखेंगे। तो हमारा वाक्य एकदम करेक्ट होगा। ठीक है। अब देखिए साथियों, अब मैं अलग अलग ही लिख देता हूं। जैसे यहां पर मैंने फले लिख दिया, फले भाई 2 फल लाता है हम दोनों के लिए, और यहां पर फलानी लिख दिया मान लीजिए। तो क्रिया में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही आपको समझना है कि कर्म बदलता है तो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्रिया को नहीं बदलनी है हमें। यहां पर मेरे लिए है, हम दोनों के लिए या हम सब के लिए, तो भी क्रिया और कर्ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्रिया और कर्ता तब बदलेंगे जब कर्ता बदलेगा, तभी क्रिया बदलेगी। जैसे वह मेरे लिए लाता है, तो यहां पर वह की जगह मैंने लिख दिया कि तऊ, वे दोनों मेरे लिए लाते हैं, वे दोनों, या तऊ चेंज करते ही क्रिया बदल जाएगी, तऊ चेंज करते ही क्रिया बदल जाएगी कि वे दोनों मेरे लिए फल लाते हैं। तो यहां पर द्विवचन की क्रिया आ जाएगी, आनयति आनयतः, आनयति आनयतः, ये द्विवचन की क्रिया आ जाएगी यहां पर आनयतः, इसको बदलते ही द्विवचन की क्रिया। तऊ प्रथम पुरुष द्विवचन और आनयतः प्रथम पुरुष द्विवचन। वे दोनों मेरे लिए फल लाते हैं, वे दोनों हम दोनों के लिए 2 फल लाते हैं, वे दोनों हम सब के लिए फल लाते हैं, बहुत सारे फल लाते हैं। मान लीजिए यहां पर हम ये कर्ता भी चेंज करते हैं, बहुवचन का लिखते हैं। क्या लिखते हैं बहुवचन का? ते लिख दिया, तो यहां पर क्या आएगा? आनयंती, आनयंती। यहां पर भी ते लिखा तो यहां पर भी आ गया आनयंती, क्योंकि जैसा कर्ता वैसी क्रिया। यहां पर ते लिखा तो भी होगा आनयंती, आनयंती, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। ते मह्यम फलम आनयंती, वे सब मेरे लिए फल लाते हैं। कितने फल लाते हैं? 1 फल। एक फल कौन सा? जैसे तरबूज ले लिया तो बहुत बड़ा होता, तो 1 फल से काम चल जाता है। और यदि 1 फल से नहीं चलता है तो यहां पर फल को चेंज कर दो वाक्य के अनुसार। जैसे वे मेरे लिए फल लाते हैं, कितने फल? 2 लाते हैं तो फले लिख दीजिए, बहुत सारे फल लाते हैं तो फलानी लिख दीजिए। इस प्रकार से वाक्य बदल देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं किसकी? मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष में किस प्रकार यूज होता है वो जानते हैं। ये लो, कर्ता मैंने चेंज कर दिया, और मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम फलम फले फलानी वही रखा है। ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने लिखा त्वम, और यहां पर लिखा युवाम, और यहां पर लिखा साथियों यूयम, यहां पर आनेयसी। वाक्य देखते हैं हम, आनेयसी, यहां पर आनयत है, यहां पर आनयत। ये तुम मेरे लिए फल लाते हो, तुम मेरे लिए फल लाते हो। तो यहां पर हम क्या लिखें? फलानी भी लिख सकते हैं इसे। तुम मेरे लिए बहुत सारे फल लाते हो, कोई परिवर्तन नहीं इसमें इसमें। यहां पर मान लीजिए 2 ही फल लाता है तो हम लिख देंगे फल है, कोई परिवर्तन नहीं। तुम मेरे लिए 2 फल लाते हो। वाक्य हो कि तुम हम दोनों के लिए 2 फल लाते हो, हम दोनों के लिए, तुम हम दोनों के लिए, तो यहां पर अवाभ्याम लिख देंगे, अवाभ्याम।
त्वम आवाभ्याम फले आनयसि, तुम हम दोनों के लिए फल लाते हो। कहने का मतलब कर्ता और क्रिया आपस में कब बदलेंगे? जब कर्ता बदलेगा तो क्रिया बदलेगी, क्रिया बदलेगा तो कर्ता बदलेगी। या मेरे लिए है तो एक वचन आएगा, हम दोनों के लिए है, द्विवचन आएगा, हम सब के लिए है तो बहुवचन आएगा। जैसे युवाम अवाभ्याम, तुम दोनों हम दोनों के लिए फल लाते हो, तो यहां पर फले, फलानी या फलम कुछ भी हो सकता है, या अवाभ्याम हम दोनों के लिए, या युवाम यहां पर मह्यम भी कर सकते हैं मेरे लिए। कैसे? ऐसे मह्यम, ये लो वाक्य बन गया, तुम दोनों मेरे लिए 2 फल लाते हो, कोई परिवर्तन नहीं, मेरे लिए। और तुम सब हम सब के लिए फल लाते हो, तो यहां पर आप चाहें वाक्य बदलना है तो ऐसे भी हो सकता है, यूयम तुम सब, मह्यम मेरे लिए, फलानी अनियत बहुत सारे फल लाते हो, ऐसे चेंज कर सकते हो। आपको समझना है कि वाक्य किस प्रकार से हम बदलें जिससे हमारी कोई गलती नहीं हो। ठीक है, आगे अब को का प्रयोग कहां करते हैं? को का प्रयोग जो वस्तु देकर के वापस नहीं ली जाती है, दान स्वरूप दी जाती है, तो वहां पर को का प्रयोग किया जाता है। राजा मेरे लिए फल लाता है, राजा मेरे लिए फल लाता है, तो यहां पर राजा लिख दिया। राजा की जगह नृपय भी लिख सकते हैं, मेरे लिए लिखेंगे मह्यम, और फलम आनयति, राजा मेरे लिए फल लाता है। नेक्स्ट है, जैसे राजा मुझे वस्त्र देता है, राजा मुझे वस्त्र देता है, तो राजा वस्त्र देगा तो वापस लेगा? नहीं लेगा, तो ये भी वापस नहीं लेगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे? जैसे ऊपर राजा लिख दिया मैंने, नृपय लिख देता हूं, नृपय भी राजा ही होता है। मुझे, मुझे का मतलब मह्यम, वस्त्र देता है, वस्त्राणि यच्छति, राजा मुझे वस्त्र देता है। तो आपका प्रश्न होगा कि यहां पर मुझे के स्थान पर आपने मह्यम क्यों लिखा? मह्यम का तो अर्थ होता है मेरे लिए। तो देखिए, जो वस्तु दी जाती है, दा धातु का मतलब, यच्छ धातु का मतलब भी देना होता है, वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहां कहीं पर भी यच्छ धातु आ जाए, दा धातु आ जाए, तो मान लीजिए वहां पर हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहां पर नृपय मह्यम वस्त्राणि यच्छति, राजा मुझे वस्त्र देता है। तो इस प्रकार से भी हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब द्विवचन में देखिए, यहां पर लिख दिया मैंने दाता, दाता का मतलब देने वाला, आवाभ्याम हम दोनों को, वस्त्राणि वस्त्र, यच्छति देता है। ये लो, दाता हम दोनों को वस्त्र देता, हम दोनों को यहां पर लिखेंगे, सॉरी वाह भूल गए, आवाभ्याम, आवाभ्याम का मतलब हम दोनों को, हम दोनों को, हम दोनों, दाता हम दोनों को वस्त्र देता है। नेक्स्ट वाक्य बना सकते हैं हम, दाता अस्मभ्यम वस्त्राणि यच्छति, दाता हम सबको वस्त्र देता है, दाता अस्मभ्यम वस्त्राणि यच्छति,
दाता हम सबको वस्त्र देता है। इस प्रकार से वाक्य हम बनाते हैं के लिए और को के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पंचमी विभक्ति मत आवाभ्याम अस्मत्। तो विद्वान साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।